पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनती न जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। धन्य है आप कुंवारी मरियम, सर्वोच्च प्रभु ईश्वर ने आपको पृथ्वी की सब नारियों में अधिक मर्यादित किया है। ईश्वर ने आपको इस भांति महिमान्वित किया है कि मानव जीवा सदा सर्वदा आपका कीर्तिगान करती रहेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के अमिस्सा बलिदान में हम धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। माता मरियम की भक्ति करना और यूक्रिस्ट की अवहेलना करना माता मरियम की भक्ति के प्रति हमारी निष्क्रियता होगी कि माता मरियम हम में से हर एक से चाहती है कि जो माँ मरियम की भक्ति रखते हैं, श्रद्धा करते हैं या उनका आदर करते हैं, कि हम यूक्रिस्ट में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। हम यूक्रिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर हम होली कम्युनियन या परम पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं कि जहाँ यीशु की ईश्वरता और पवित्रता निहित है। कि माता मरियम से बेहतर यीशु को कौन जानता है, क्योंकि वह स्वयं यीशु का निवास स्थान बनी, कि यीशु ने उनके रक्त को लिया और वही रक्त हमें वो देते हैं, जिससे माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर की संतान मुक्ति पा सके, जो रक्त यीशु ने क्रूस पर बहाया। हम विशेष रूप से माता मरियम से प्रार्थना करें कि जिस श्रद्धा भक्ति के साथ उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और यीशु के साथ आत्मीयता दिखाई, अपना जीवन व्यतीत किया, हम भी हर यूक्रिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। तो आइए हम इस यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए कि सबसे पहले अपने पापों के लिए ईश्वर से दया की याचना करें, क्योंकि हर यूक्रिस्तीय बलिदान हमें पापों से मुक्त करता है, हमारे छोटे गुनाहों को, पापों को हमसे दूर करता है या हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। आइए हम
अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रभु यीशु से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम परम पवित्र कुमारी मरियम की महिमामय स्मृति का आदर कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 17 से 25 तक। जकरिया, जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्भ और वेदी के बीच में मार डाला। यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरिया की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली।
उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। आरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब आरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा ही बनाए रखूँगा, उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिरस्थायी होगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता छोड़ देंगे और मेरी शिक्षा का तिरस्कार करेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो मैं पापों के कारण उन्हें मारूंगा और कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी सत्य प्रतिज्ञता सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 24 से 34। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर है, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से
तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु हमसे कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर हम में से हर एक को प्यार करता है कि जितना हम अपने बारे में चिंतित नहीं हैं, उससे कहीं अधिक ईश्वर को हमारी चिंता है। और प्रभु का वचन स्पष्ट हमसे कहता है कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। और ईश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को त्यागता नहीं है। जब हम ईश्वर के प्रेम को देखते हैं और ईश्वर की चिंता हमारे प्रति देखते हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर के कृपा पात्र हैं और ईश्वर का प्रेम जो है वह चिरस्थायी है, सत्य प्रतिज्ञ है, हमेशा बने रहने वाला है। जिसे हमने स्रोत में सुना कि वचन कहता है, दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है, मेरी सत्य प्रतिज्ञता सदा बनी रहेगी। प्रेम भावना स्वयं को प्रकट करने के लिए एक अनूठा, अत्यंत सम्मोहक तरीका है। हम देखते हैं कि प्रेम को परिभाषित करने के लिए या प्रेम को अनुभव करने के लिए जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, कि सबसे पहली बात उसमें हम देखते हैं
कि प्रेम करने वाला हमेशा जिसे वो प्यार करता है उसके करीब रहना चाहता है, कि प्रेमी के करीब रहने की इच्छा। दूसरी बात उसमें हम देखते हैं कि प्रेम करने वाला हमेशा जिसे वो प्यार करता है उसे अपने आप को देता है या देना चाहता है। तीसरी बात या तीसरी इच्छा है कि वो हमेशा अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति से संयुक्त रहना चाहता है, उसे जुड़ा रहना चाहता है। और चौथी बात जो हम देखते हैं वो है कि प्रेमी के लिए अपने आप को बलि स्वरूप समर्पित करता है या उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। इन सब बातों को हम यीशु में भी देख सकते हैं और यीशु के प्रति जो हमारा प्रेम है या यीशु का प्रेम हमारे प्रति है उसको हम गहराई से आत्मीयता से अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु का वचन जो कह रहा है चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु वो हमें संभालता है, देखता है, सब कुछ जानता है और वो हमें सब कुछ देना चाहता है। वो हम अपने प्रेम से लबालब भर देना चाहता है। जब हम पहले वचन पर मनन करते हैं कि प्रेमी के करीब रहने की इच्छा, कि प्यार करने वाले एक दूसरे से या उनके सामने जो अभिव्यक्त करते हैं या जिन शब्दों का वो उपयोग करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज। कि दूसरे शब्दों में कि मैं पूर्ण रूप से आपका हूँ। आई वॉन्ट टू बी एंटायरली योर्स, कि मैं आपका हूँ और किसी दूसरे का नहीं, केवल आपका हूँ। अलग शब्दों में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि मैं आपके लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। आई विल डाई फॉर यू। तो ये हमारे प्रेम की प्रकाष्ठा है, अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति में हम यीशु को भी देख सकते हैं कि जहाँ यीशु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, कि यीशु ने केवल कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने ये कर दिखाया कि वो हमेशा हमारे साथ हमारे करीब रहना चाहते हैं और उन्होंने अपने आप को हमें दिया है। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है प्रभु यीशु की, और वह अभिव्यक्ति है यूक्रिस्ट में, कि हर गिरजाघर में, हर आराधना स्थल में, कि जहाँ पर परम पवित्र यूक्रिस्ट रखा गया है, कि जहाँ यीशु हमारे लिए दिन रात उपस्थित रहते हैं, कि उन्होंने हमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, रख छोड़ा है, कि यीशु ने अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी ईश्वरता संपूर्ण रूप से हमें दे दिया है, कि हर यूक्रिस्ट में प्रभु विराजमान है। केवल हमें प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना है। वो यीशु का प्रेम हमारे लिए है कि वो हमारे पास रहना चाहते हैं, कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया है, कि पवित्र यूक्रिस्ट में पूर्ण आत्मीयता के साथ वह हमसे संयुक्त हो जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं। और ये हम अनुभव करते हैं हर यूक्रिस्ट से बलिदान में, जब हम प्रभु को लेते हैं रोटी और दाखरस के रूप में, उनके शरीर और रक्त को हम ग्रहण करते हैं, वो हम में आकर समा जाते हैं, हमारे साथ संयुक्त होकर एक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा
हमारे साथ हमारे अंदर रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यूक्रिस्ट बलिदान में कि प्रभु आप लोगों के साथ हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब कहते हैं आपके साथ भी। प्रभु की शांति, यानी कि हर वक्त प्रभु हमसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, निकट हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। संत जॉन मैरी वियानी के जीवन में घटना का वर्णन किया गया है कि एक किसान रोज़ दिन गिरजाघर में आकर, चर्च में आकर घंटों व्यतीत करता था। संत जॉन मैरी वियानी ने उससे पूछा कि आप गिरजाघर में जाके क्या करते हो? उसका साधारण सा जवाब था कि मैं उसकी ओर देखता हूँ, यीशु की ओर देखता हूँ और यीशु मुझे देखते हैं और हम एक दोनों को देखकर खुश हैं, आनंदित होते हैं कि एक दूसरे की उपस्थिति से हम भरे हुए हैं। ईश्वर के सेवक एंड्रू बेल्ट्रानी, सैलेशियन प्रीस्ट, जो लंबी बीमारी से ग्रस्त थे और उस बीमारी ने उनके शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उनके शरीर की सारी ताकतें समाप्त हो गई थी। वह डबल मंजिले मकान में जहाँ रहते थे, वहाँ छोटी सी खिड़की में से वहाँ पास करीब में जो छापल है, से खिड़की से ब्लेसेड सैक्रामेंट को देख सकते थे और वे हमेशा उसे देखकर अपनी प्रार्थना भी उपस्थिति को जाहिर करते थे और वो अपने दुख, तकलीफ, परेशानी में, उस पीड़ा में भी आनंद की अनुभूति को अनुभव करते थे, इसलिए कि वे प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते थे। वो अनुभव करते थे कि प्रभु वहाँ उसके लिए उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु की इच्छा है हमारे साथ, हमारे पास रहने के लिए। और दूसरा वचन जो हमने देखा है कि प्रेमी को अपने आप को देना। प्रभु ने हमें अपने आप को दिया है और हम उन्हें ग्रहण करते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन हम प्रभु को क्या देते हैं? क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं? कि हमारे हृदय, मन, हमारे दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानियों को, जो कुछ हमारे पास है, छोटी मोटी गिफ्ट जो हम प्रभु को दे सकते हैं, फ्लावर हैं, कैंडल्स हैं, बहुत सारी छोटी चीज़ें जब हम मिसालदान में आते हैं भाग लेने के लिए, एक तोहफे के रूप में प्रभु को हम दे सकते हैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति। कि जैसे यीशु के जन्म के समय चरवाहे जो अपने साथ में भेड़ें लेकर आए थे, मैजा या ज्योतिषी उपहार लेकर आए थे, तो हम देखते हैं किसी न किसी तरीके से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और हर यूक्रिस्ट में हम प्रभु से कह भी सकते हैं कि प्रभु आपके प्रेम के बदले में अपना मन देता हूँ, अपना हृदय देता हूँ, अपनी शक्ति देता हूँ, अपने सारे कार्य देता हूँ। हे यीशु, आपके प्रेम के बदले मैं अपनी सारी संपत्ति, जो कुछ मेरे पास है, सब आपको देता हूँ, आपको अर्पित करता हूँ। सबसे बड़ा कि यीशु, मैं अपना जीवन आपके लिए अर्पित करता हूँ। अवश्य प्रभु की जो इच्छा है हम सबों को अपने प्रेम से भरने की, अपनी उपस्थिति से भरने की, कि हम हर यूक्रिस्ट बलिदान में ये अनुभव कर सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास दिला, अनुभव दिला। और ज़रूर प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति से भर जाएं। और जो प्रभु के वचन है, चिंता मत करो, किसी बात की फिक्र मत करो। क्यों? क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए मूल्यवान हैं और वह हमारे लिए सब कुछ करेगा जो ज़रूरी है। तो आइए हम इस स्वीकृत दान में भाग लेते हुए अपना विश्वास, अपना प्रेम प्रभु में प्रकट करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इस स्वीकृत बलिदान में अपनी अनुभूति मुझे दे, आपकी उपस्थिति से मुझे भर दे, कि मैं अनुभव कर सकूं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अपने प्रभु के साथ हूं और मेरा प्रभु मुझे अपने आशीर्वाद से, अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम और उपस्थिति से मुझे भर रहा है।
आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। प्रीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, प्रीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के महोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए यह स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हों। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें दिया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। आइए अपने सभी प्रियजनों को याद करते हुए और उनकी मुक्ति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्थिति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हम सब अपने हाथों को उठाते हुए और यीशु में विश्वास करते हुए कि पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं, प्रभु की उपस्थिति से भर जाने के लिए और उनकी इच्छा को जानने के लिए और पूर्ण रूप से अपने आप को उन्हें समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना कहें जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम यीशु को धन्यवाद देते हुए कि हर यूकरिस्ती विधान में जहाँ यीशु हमें अपना प्रेम देता है और हम यीशु को सब कुछ चढ़ाते हुए कि हे यीशु,
तेरे प्रेम के लिए मैं अपना मन तुझे देता हूँ। हे यीशु, तेरे प्रेम के लिए मैं अपना हृदय तुझे अर्पित करता हूँ। हे यीशु, तेरे प्रेम के लिए मैं अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व तुझे अर्पित करता हूँ। हे यीशु, तेरे प्रेम के लिए मैं अपनी सारी शक्ति तुझे अर्पित करता हूँ। हे यीशु, तेरे प्रेम के लिए मैं अपना जीवन तुझे अर्पित करता हूँ कि मैं तुझसे हमेशा संयुक्त रहूँ, तुझसे जुड़ा रहूँ और तुझ में बस जाऊँ और तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। ईश्वर की शांति सदा आपके साथ विराजे। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में